हेलो विद्यार्थी मित्रों, जीत सर इज हियर। लास्ट टाइम बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ लिया था एक्सरसाइज 3.1 के अंदर। देन नाउ आगे जाते हैं। क्या है देखो, अ विल मेक 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, देयर दाउ मैनी रीडिंग डज इट रन इन 1 सेकेंड। मतलब कि यहाँ पे आपके पास एक व्हील है। क्या है बेटा, यहाँ पे आपके पास एक क्या है, व्हील है। और जब वो रिवॉल्यूशन स्टार्ट करता है तो ऐसे करके ऐसे यहाँ पे वापस आता है। बट मैं आपको बोल दूँ बेटा कि यहाँ से एक ऐसा रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। मतलब कि एक सर्कल है हमारे पास, उसका रिवॉल्यूशन निकालना है बेटा आपको। देखो यहाँ से ये व्हील घूमने का स्टार्ट करेगा, सर्कल करने का स्टार्ट करेगा, तो पूरा सर्कल राउंड से हो जाएगा। कितना आएगा बेटा, 316 आएगा। मैंने आपको ये सब समझा दिया है बेटा। अब देखो वो क्या है कि यहाँ पे अब व्हील मेक 316 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। तो यहाँ पे 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन होता है, 316। तो उसका मैं एक मिनट में कैसे, एक मिनट के अंदर कितने रिवॉल्यूशन निकालते हैं वो हमें फाइंड करना है बेटा। क्या है कि 1 सेकेंड, सॉरी यहाँ पे मतलब क्या 1 मिनट तो दिया है हमें, 1 सेकेंड का फाइंड करना है, वो भी किस में, रेडियन के अंदर। इसमें 1 सेकेंड के लिए देखो तो 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई। कैसे मैंने आपको समझाया था बेटा तब कि यहाँ पे ऐसा कुछ यूनिट सर्कल के अंदर मैंने आपको समझा दिया था कि यहाँ पे क्या आता है, पाई आता है, यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे 2 पाई आता है कि नहीं आता। जब हमारा एक कुछ भी यहाँ से ले ले, एक यूनिट सर्कल जैसा बनाए, यहाँ पे घूमने का स्टार्ट करे, पूरा सर्कल बना दे, तो कितना होता है 2 पाई। तो ऐसे ही यहाँ पे 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई रेडियन। अब देखो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना रिवॉल्यूशन है बेटा, यहाँ पे 1 मिनट इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 316 रिवॉल्यूशन। तो हमें कितना है, तो हमें पता है कि 1 सेकेंड मतलब 1 मिनट इज इक्वल टू कितना है, इतना है। तो मिनट को हम सेकंड में ट्रांसफर कर दे तो कितना होगा, 16 सेकेंड। 16 सेकेंड इज इक्वल टू 316 रिवॉल्यूशन। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 60, तो कितना आएगा सर, 6 आंसर आएगा। बट हमें क्या करना है कि रेडियन के अंदर फाइंड करना है। तो मुझे पता है क्या कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2 पाई रेडियन, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रिवॉल्यूशन आया उसको आपको रेडियन में चाहिए, इसीलिए कितना आएगा 12 पाई रेडियन। समझ में आया कहाँ से कैसे फाइंड किया बेटा? अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। देन नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिग्री मेजरमेंट ऑफ द angle substitute at the center of a circle of radian 100 semi by an arc of the length कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे बेटा हम यहाँ पे, देखो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिग्री। डिग्री किसकी फाइंड करना है, देखो बेटा यहाँ पे डिग्री किसकी फाइंड करना है आपको। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे सेंटर पॉइंट से क्या करना है, रेडियन कैसे निकालना है वो ही समझा देता बेटा। समझ लो यहाँ पे ऐसा एक सर्कल है, क्या है, सर्कल है। देन नाउ यहाँ पे उसका सेंटर पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट से इसकी लेंथ हमें दी है, कितना दिया है बेटा, सेंटर पॉइंट से उसकी लेंथ देखो, लेंथ ऑफ 27, मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल आर रेडियन, मतलब कितना दिया है, 11 रेडियन, सॉरी 100 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या दिया है, बाय एन आर्क, आर्क ऑफ लेंथ, आर्क की लेंथ कितना दिया बेटा, कुछ भी यहाँ पे ले लो, आर्क क्या बोलते हैं मैंने आपको समझा दिया है। इसका हमारा यहाँ पे आर्क है और इसके साथ यहाँ से एक ऐसे लाइन दिया है और यहाँ पे उसका कुछ एंगल बन रहा है, वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और दूसरा कि यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आपको आर्क की लेंथ दिया है, कितना दिया है लेंथ, आर्क की लेंथ आपको 22 सेंटीमीटर दिया है। देखो बेटा
आर्क की लेंथ 22 सेंटीमीटर दिया है। देन नाउ सॉल्यूशन निकालते बेटा। मैंने अब थीटा फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला सिखाया था। कौन सा फॉर्मूला? कि थीटा इज इक्वल टू लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, मतलब रेडियाई, मतलब यहाँ पे थीटा डिवाइड बाय एल डिवाइड बाय आर क्या है? वेर एल इज लेंथ ऑफ आर्क, एल क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, मतलब ए क्या है? इसको हम क्या बोल सकते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। उसके बाद आर इज रेडियस ऑफ आर्क, आर क्या है? रेडियस, मतलब यहां से इसका डिस्टेंस। आर एंड एल सेम यूनिट, कैसे? देखो भाई यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है और यहाँ पे भी सेंटीमीटर दिया है, तो देखो यूनिट का तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता। देखो यहाँ पे आपको दिया है कि एस 100 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर। देखो भाई अब क्या करना है? सॉल्यूशन निकालना है। कैसे करेंगे बेटा? आपको पता है इसका ये हमारा क्या होता है? रेडियन के अंदर आंसर आता है, और ये क्या है? थीटा, डिग्री के अंदर। समझ में आ रहा है ना बेटा? यहाँ पे डिग्री का साइन आएगा, बट हम लिखेंगे नहीं तो चलेगा। देन नाउ यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइड बाय आर। एल क्या है हमारे पास? देखो पहले यहाँ पे एल इज इक्वल टू कितना है? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया है? यहाँ पे देखो 22 सेंटीमीटर, और रेडियस आर इज इक्वल टू कितना दिया है? 100 सेंटीमीटर। ओके बेटा। देन नाउ अब क्या करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइड बाय आर। एल की वैल्यू है 22 डिवाइड बाय आर 100, और यहाँ पे रेडियन की साइन आएगी बेटा। यहाँ से कट भी हो सकता है। देखो 11 2 जा 22 और 15 2 जा 100, तो लास्ट में आपका आंसर क्या मिला? 11 डिवाइड बाय 15 रेडियन। बट हमें तो क्या चाहिए? उसका आंसर किस में चाहिए? फाइंड द डिग्री। डिग्री फाइंड करना है बेटा। तो डिग्री इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? रेडियन में से किस में जाना है? रेडियन टू डिग्री। ओके, तो उसके लिए मैंने कुछ आपको फॉर्मूला भी लिखवाया था रेडियन टू डिग्री के लिए। क्या फॉर्मूला भाई? कि सर यहाँ पे पाई रेडियन इज इक्वल टू 100 डिग्री लिखवाया, सॉरी 180 डिग्री लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था भाई? तो अब देखो यहाँ पे 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय पाई, बट हमारे पास रेडियन तो कितना है? 11 डिवाइड बाय 15। मल्टीप्लाई करो बोथ साइड। पाई की वैल्यू क्या लेना बेटा? देखो पाई इज इक्वल टू यूज बाय कितना बोला है? पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाय 7। 22 डिवाइड बाय 7 मतलब ये 7 चले जाएगा ऊपर, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा? वापस यहाँ पे 180 डिवाइड बाय 22 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई 7। यहाँ से कट कर दो भाई 2, यहाँ पे 19, यहाँ पे कितना आएगा? 15 है, 25, यहाँ पे आएगा 45, वापस यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 9। मतलब कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बेटा? कितना है? 9 5 जा 45, मतलब 5 कट हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 रहेगा। 9 7 जा कितना होता है? 9 7 जा कितना होता है बेटा? 9 7 जा 63 डिवाइड बाय 5 डिग्री। समझ में आया? अब देखो वही हमारा आगे वाला फॉर्मूला जो हम करके आ गए थे, कैसे करेंगे? 63 डिवाइड बाय 5, 5 1 3 2 10 3, मतलब कि यहाँ पे 2 3 डिवाइड बाय 5 ऐसा आएगा। ओके, अब वापस इसको क्या करना है? आपको ट्रांसफर करना है किसमें? सेकंड के अंदर। सेकंड के अंदर ट्रांसफर करने के लिए क्या करोगे भाई? तो कि सर यहाँ पे आपको 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? 16 मिनट
होता है कि नहीं होता, बस उसी से ट्रांसफर कर दो, लास्ट में आपका आंसर मिलेगा 12 रेडियन और यहाँ पे आएगा आपके पास 36 सेकेंड। कैसे आएगा आपको पता है, आगे हम क्वेश्चन करके ही आए बेटा, अगर ट्राई करो नहीं होता तो मैं करवा दूंगा। ओके, देन नाउ क्वेश्चन नंबर 2 और 4 हमने यहाँ पे लिखा है, देखो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लास्ट में हमने लिखा है आंसर क्या है 12 रेडियन और 36 सेकेंड। देख तो टेली कर लो बेटा, टेक्स्ट बुक के अंदर क्या वही आंसर दिया है कि नहीं दिया। देन नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, उसके अंदर क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोल रहा है यहाँ पे कि इन अ सर्कल ऑफ डायामीटर 14 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे जो उसका डायामीटर है वो डायामीटर कितने का है 40 सेंटीमीटर, सॉरी डायामीटर तो यहाँ पे आएगा बेटा। ओके, फाइंड डायामीटर ऑफ द 14 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ अ श्रोड, मतलब यहाँ पे श्रोड की लेंथ, मतलब ए वाला क्या हो जाएगा आपका श्रोड, क्या हो जाएगा श्रोड, श्रोड की लेंथ कितनी है बेटा 14 सेंटीमीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द श्रोड, मतलब माइनर आर्क, मतलब माइनर आर्क कौन सा हो जाएगा आपका ए वाला आर्क की, उसकी क्या करनी है आपको लेंथ फाइंड करनी है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा यहाँ पे देखो ये 20 है तो यहाँ पे कितना आएगा 20, यहाँ पे भी कितना आएगा 20, क्योंकि ये श्रोड सब जगह पर सेम होती है। बट बेटा यहाँ पे देखो एक राइट ट्राइंगल बन रहा है, देखो ऐसे, तो बेटा ये सबका एंगल क्या होगा 16 ही होगा, 16 + 16 + 16 कितना हुआ 180 हुआ कि नहीं हुआ। बट हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास L/R वाला फॉर्मूला है ये बेटा, L/R डिग्री और ये क्या है रेडियन। अब देखो उसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, माइनर, देखो माइनर आर्क ऑफ द श्रोड, मतलब माइनर आर्क जो दिया है उसकी लेंथ फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा यहाँ पे थीटा की तो वैल्यू है हमारे पास क्या है 16 डिग्री, तो उसको रेडियन में जाइए तो क्या मिलेगा बेटा, आपको भी पता है π/3। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो, या तो L फाइंड करना है तो L इज इक्वल टू क्या थीटा इंटू आर, क्या होगा थीटा इंटू आर, थीटा की वैल्यू कितना है π/3 इंटू आर की वैल्यू कितना है बेटा, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है 20, क्या है आपके पास आर की वैल्यू 20। ओके, देन नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, कट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा 20π/3, ये क्या मिला आपको लेंथ ऑफ श्रोड, क्या मिला लेंथ ऑफ श्रोड। समझ में आया बेटा, देखो क्वेश्चन टेली कर लो, सॉरी क्वेश्चन का आंसर टेली कर लो, 20π/3 सेंटीमीटर। देखो बेटा सेंटीमीटर का क्वेश्चन, सॉरी सेंटीमीटर आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है 20 सेंटीमीटर। ओके, आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देन नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6, उसके अंदर क्या लिखा है देखो बेटा, इन अ 2 सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ सब्स्टिट्यूटेड एंगल 16 and 75 एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। किसका रेशियो फाइंड करना है, रेडियस का। तो मतलब कि यहाँ पे आपके पास 2 सर्कल है और फर्स्ट सर्कल का जो एंगल है वो कितना दिया है 16 डिग्री, एंड सेकंड जो एंगल दिया है उसका कितना दिया आपको 75 डिग्री एट द सेंटर, मतलब सेंटर पे उसका एंगल कितना है, तो मतलब यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा 16 डिग्री और यहाँ पे कितना आएगा 75 डिग्री। उसकी लेंथ, मतलब यहाँ पे जो लेंथ होगी वो क्या है सेम है, तो यहाँ पे ये वाली लेंथ भी क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। देन नाउ मैं यहाँ पे एक टेबल बना के आपको समझा रहा हूँ। देखो बेटा यहाँ पे सर्कल कौन सा 1 और 2, ये सर्कल नंबर 1 और ये सर्कल नंबर 2। देन नाउ लेंथ क्या है यहाँ पे L1 और L2, बट क्या है दोनों के लेंथ क्या है सेम, फिर भी ले लेते L1 और L2 दोनों क्या है सेम। एंगल फर्स्ट वाला कितना है 16 डिग्री और सेकंड वाला कितना है 75 डिग्री। उसके बाद रेडियस का क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है हमें, क्या करना है रेडियस का रेशियो फाइंड करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा,
कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पे हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, कौन सा? थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइड बाय आर, मतलब कि यहाँ पे थीटा 1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे L1 की बात भी होगी, दोनों की लेंथ तो सेम है, R1 की बात होगी। देन नाउ यहाँ पे दूसरा लिख देते हम क्या? थीटा 2 इज इक्वल टू एल डिवाइड बाय R2, मतलब देखो बेटा यहाँ से दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं तो या तो मतलब यहाँ पे क्या ले लेंगे, L इज इक्वल टू थीटा 1 और R1, यहाँ पे L इज इक्वल टू थीटा 2 और R2, दोनों को क्या कर ले, कंपैरिजन रेशियो निकालना है, मतलब L कट हो जाएगा तो थीटा 1 R1 इज इक्वल टू थीटा 2 R2। ये समझ में आया? कहाँ से आया बेटा? अब देखो आपको थीटा की तो वैल्यू दे दी है यहाँ पे, कैसे, और आर की वैल्यू आप निकाल लोगे, कैसे निकालोगे? यहाँ पे 16 डिग्री दिया है, यहाँ पे कितना दिया है? 75 डिग्री। रेशियो निकालना है आपको, क्या निकालना है? रेशियो। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो देखो बेटा यहाँ पे आपको डिग्री में दिया है, क्या ये वाला डिग्री में दिया है, कितना? 16 डिग्री दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे रेडियन में ले जाना पड़ेगा, क्यों? फाइंड द सर्कल ऑफ आर्क द सेम लेंथ सब्स्टिट्यूट एंगल 16 डिग्री एंड फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाइस। कितने रेडियाइस में फाइंड करना है, मतलब रेडियन में फाइंड करना है। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मुझे तो एंगल किस में दिया है? डिग्री में। डिग्री में से किस में ले जाना पड़ेगा? रेडियन में। तो मुझे पता है क्या कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? फिर भी हम क्या करेंगे पाई रेडियन के लिए, उसके बाद हमें क्या करना है? 1 डिग्री इज इक्वल टू फाइंड करना है, तो पाई रेडियन डिवाइड बाई 180। तो हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू पुटअप करनी है, देखते हैं बाद में देख लेते हैं। यहाँ पे किसका? 16 डिग्री के लिए फाइंड करना है, तो 16 डिग्री डिवाइड बाई 180, 16 इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई 180। यहाँ से ये तो यहाँ से कितना रहेगा? 16 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3। ओके, देन नाउ ऐसे ही किसका करो? 75 का करो। 75 डिग्री इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई 75, पाई मल्टीप्लाई 75 डिवाइड बाई 180। अब यहाँ से किससे कट करेंगे? 75 दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 3 से ले लो, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 25 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16। अब फिर भी यहाँ पे कितना ले लो? 5 ले लो, 5। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 12 5 जा, मतलब 5 डिवाइड बाई 7 कितना? 5 डिवाइड बाई 12, 5 डिवाइड बाई 12। ओके, देन नाउ आगे जाते हैं और उसके साथ पाई मल्टीप्लाई में रहेगा। ओके, 5 डिवाइड बाई 12। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? थीटा 1 R1 इज इक्वल टू थीटा 2 इंटू R2। थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास है, बट हमें क्या इसका दिनों को रेशियो निकालना है। R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू थीटा 2 डिवाइड बाई थीटा 1। R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू थीटा 2 की वैल्यू कितना है? थीटा 2 की वैल्यू हमारे पास है 5 पाई डिवाइड बाई 12। उसके बाद थीटा 1 की वैल्यू कितना है? थीटा 1 की वैल्यू है पाई डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू 3 ऊपर चला जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई पाई मल्टीप्लाई 12। पाई कट कर दो, यहाँ से 12 4। तो R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू कितना मिल गया? 5 डिवाइड बाई 4। तो उसका रेशियो R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 5 रेशियो 4। ये लास्ट वाला हमारा आंसर है। देखो बेटा यहाँ पे अगर आपको तो क्या बोला था? फाइंड द रेशियो ऑफ, देखो फाइंड रेशियो करना था किसका? रेडियस का। रेडियस का बोला है, उसकी जगह पर आपको और भी कुछ बोल सकते हैं क्या? कि लेंथ दे दी हो, यहाँ पे लेंथ दी हो और आपको सॉरी रेडियस दे दिया, रेडियस सेम दिया हो और आपको लेंथ का फाइंड करना हो, फिर भी आप कर सकते हो बेटा। पूरा क्वेश्चन लिख लो राइट नाउ।
देन नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया देखो बेटा, फाइंड द एंगल रेडियाई थ्रू द विच अ pendule swirling at the f8 length is 75 centimeter and the tip disproved at arc of length। मतलब आपको यहाँ पे ऐसा कुछ दिया है, देखो ऐसे सर्कल दिया है ऐसा, उसके अंदर आपको यहाँ पे पेंडुलम दिया, क्या पे पेंडुलम का मतलब क्या होता है बेटा कि किसकी भी, यहाँ पे पेंडुलम का मतलब होता है रेडियस। रेडियस कितना दिया है आपको यहाँ पे 75 और यहाँ पे आर्क दिया है, आर्क कितना दिया है आपको यहाँ से, आर्क लेंथ ऑफ आर्क 10 सेंटीमीटर। अब देखो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द एंगल। एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, क्या, थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइड बाय, क्या है, थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइड बाय आर्क, क्या है, थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइड बाय आर। अब यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू है नहीं, थीटा तो हमें फाइंड करना है, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पेंडुलम 75, मतलब यहाँ पे आर्क कितना हुआ 75, लेंथ ऑफ एन आर्क एल इज इक्वल टू कितना हुआ 10, तो मतलब यहाँ पे थीटा 75, क्या है हमारे पास फॉर्मूला एल डिवाइड बाय आर, एल कितना है 10 डिवाइड बाय 75, थीटा इज इक्वल टू यहाँ से आपके पास और यहाँ पे क्या करोगे आप, 75 है तो 75 डिवाइड बाय 5, मतलब यहाँ पे 5 और 2, मतलब 75 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 2 5, 15 कितना आएगा 15 5 जा, तो यहाँ से 15 मल्टीप्लाई 5, तो ये कट हो जाएगा, तो आपके पास रहेगा 2 डिवाइड बाई 15 रेडियस, कितना 2 डिवाइड बाई 5 रेडियस। फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गया। सेकंड वाला क्या देखो बेटा, सेकंड वाला दिया है आपको यहाँ पे रेडियम, मतलब एल इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू कितना दिया है आपको यहाँ पे, आर इज इक्वल टू 15 और एल इज इक्वल टू कितना है आपके पास 75, वो तो आपको फिक्स दे ही दिया है यहाँ पे सेंटीमीटर, थीटा रेडियस थीटा इज इक्वल टू डिग्री, और यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा, एल डिवाइड बाय आर रेडियस, मतलब एल की वैल्यू कितना है यहाँ पे, हमारे पास फॉर्मूला कौन सा, एल डिवाइड बाय आर, मतलब यहाँ पे एल 10, ओके, यहाँ पे एल कितना है हमारे पास, एल है हमारे पास 15, तो 15 डिवाइड बाय 75, वही कितना 5 तो 15 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना रहेगा 5, तो कितना आंसर आया 1/5 रेडियन। देन नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 के अंदर आपको दिया है आर इज इक्वल टू 75, एल इज इक्वल टू कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 75 रेडियस। अब यहाँ से कट कैसे करोगे, 3 से 7 3 जा 21 और यहाँ पे 25 5 जा 3 जा, तो यहाँ पे 7 डिवाइड बाई 25 रेडियंस। समझ में आया बेटा। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.1 सब ख़त्म होती है, और उसके अंदर अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डाल के पूछ सकते हो, या तो आप मैसेज करके भी पूछ सकते हो। देन नाउ अगर आपको देखो ये समझ में आ गया क्या 3.1, तो उसका एग्जाम्पल नंबर 1 2 और 3 4 एग्जाम्पल है जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, इसके रिलेटेड ही ये सब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन करवाए उसके रिलेटेड ही है, और वो सब आपको टेक्स्ट बुक के अंदर नोट आउट करना भी है बेटा। ओके, देन नाउ अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डाल के पूछ सकते हो, या तो अगर कुछ आपको डाउट होगा तो उसका सॉल्यूशन के दौरान एक नया सा वीडियो छोटा सा बना देंगे और वापस यूट्यूब पर हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू बेटा।